अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आज फिर हम इसी चैनल सराज एक्सप्लोर में हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड द डेंसिटी। आज हमें वॉल्यूम समझना है और हमें डेंसिटी समझना है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ अ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स इन द थ्री डायमेंशन। वॉल्यूम एक थ्री डायमेंशनल किसी भी ऑब्जेक्ट जो थ्री डायमेंशन होती है उसको मेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। मेयरिंग सिलेंडर है। अब मेयरिंग सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ये मिलीलीटर्स में दिया गया है। तो हम इसकी अगर हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपली इस वाटर को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो जितना हमें वाटर रिक्वायर्ड होगा वॉल्यूम उसका, तो हम उस हिसाब से इसको मेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 90, 80, 85, 86, तकरीबन 86 मिलीलीटर वाटर हमने इसमें फिल किया। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है? वॉल्यूम का यूनिट है, ऐसा यूनिट है यहाँ पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर हम इसको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में भी मेयर कर सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब में भी मेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट उसमें हम उसको मीटर क्यूब में मेयर करेंगे। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हैं, उन मुख्तलिफ शेप्स का हम आपस निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला 4/3 बाय आर क्यूब इक्वल वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। रेक्टेंगल, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और यहाँ पर एक शेप गिवन है जिसको हम कहते हैं कोन। कोन का हम किस तरीके से वॉल्यूम मेयर करेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे सर्टेन यूनिट्स दिए गए हैं, कन्वर्जन दी गई है कि एक लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? तो एक लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं। ये सिंपल कन्वर्जन है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे टॉपिक नेक्स्ट डेंसिटी, क्योंकि आपकी 9th की बुक में अंदर ये दोनों टॉपिक जो है वो आपस में मिक्स हुए पड़े। अगर आप पहले वॉल्यूम समझेंगे, वॉल्यूम के थ्रू आपको डेंसिटी समझ आएगी। क्यों डेंसिटी समझ आएगी? क्योंकि इसका फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम अब समझ आएगा तो हमें डेंसिटी समझ आएगी। उम्मीद है आपको वॉल्यूम समझ आ गया होगा। हम अपने डेंसिटी की टॉपिक करवाते हैं। तो डेंसिटी असल में है क्या? डेंसिटी आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको गाढ़ापन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में जितना कॉन्ट्रैक्ट टाइटली पैक्ड होंगे वो उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जितनी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम होगी, हम उसको कहेंगे कि इसकी डेंसिटी लो है। Density is the measurement of the how tightly material is packed together. मटेरियल के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कितने टाइटली पैक्ड हैं, हम उसको कहते हैं डेंसिटी। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, पानी और शहद। वाटर को और आप शहद को अगर कंपेयर करो तो पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वो एज कम्पेयर टू जो शहद है उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और पानी के अंदर कम होते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी लकड़ी और किसी आयरन की पीस में अगर कंपेरिजन करें तो आयरन के पीस जो होते हैं वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू वुड के। ठीक है, यहाँ ये बात समझ जाएगी, वो आ गई होगी। डेंसिटी का दूसरी डेफिनेशन है मास पर वॉल्यूम। फॉर्मूला है इसका मास पर वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय द रो ये सिंबल है। अब इसका यूनिट क्या है? तो इसका एसआई यूनिट जो है वो मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पर लास्ट में एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, अ वुडन पीस हैविंग लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर्स। मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट, यहाँ पर हाइट उसकी 2 मीटर है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो हम वॉल्यूम किस तरीके से मालूम करेंगे वुडन पीस का? अब यहाँ पर शेप गिवन नहीं है तो हम शेप ले लेते हैं इस तरीके से। इसकी लेंथ 2 मीटर, वेथ भी 2 मीटर और हाइट भी 2 मीटर। तो हमें मालूम क्या करना है? इसका वॉल्यूम। तो आपको पता है यहाँ पर आपने वॉल्यूम में पढ़ा है कि वॉल्यूम का लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 टू द 8 मीटर क्यूब। अगर हम इसमें डेंसिटी की मेयर करना चाहें तो डेंसिटी कैसे मेयर करेंगे? डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट
वॉल्यूम। तो आपके पास मास कितना है यहाँ पर, सपोज मास 10 kg और वॉल्यूम आपका 8 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर 1.25 किलोग्राम मीटर क्यूब आएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच।